स्टार ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 8 हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाइट एंड डिस्टेंस को आप स्टूडेंट बोलते हैं हिंदी में ऊंचाई एवं दूरी। सबसे पहले इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट, दो टाइप के एंगल होते हैं इसके अंदर, एक तो एलिवेशन एंगल, एक डिप्रेशन एंगल। फर्स्ट एंगल है एलिवेशन एंगल। एलिवेशन क्या है? सबसे पहले आप देखिए, एक लाइन है, मतलब कि यहाँ पे आप नीचे खड़े हैं किसी भी प्लेन पे, यहाँ पे आप नीचे चल रहे हैं, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कार हो सकती है, बॉडी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब ऊपर की साइड यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी ले ले, प्लेन जा रहा है या फिर पतंग उड़ रही है, काइट उड़ रही है, या फिर इसके अलावा कोई चिड़िया उड़ रही है, बर्ड वगैरह कुछ भी है। आप ऊपर की साइड, मतलब नीचे आप चल रहे हैं, नीचे कोई कार है या फिर नीचे आप चल रहे हैं और आप नीचे से ऊपर की साइड देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को। पतंग उड़ेगी तो आप ऊपर की साइड देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो ये नीचे वाली जो लाइन है उसे तो बोलेंगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब क्षैतिज रेखा। और जो आप नीचे से ऊपर की साइड देख रहे हैं इस लाइन को बोलेंगे आप लाइन ऑफ साइट, मतलब इस लाइन पे से आप देख रहे हैं, ऊपर की साइड देख रहे हैं, तो इसे बोलेंगे आप दृष्टि रेखा। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे, आप वस्तु बोल देंगे। साथ ही लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं आप उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे कि उन्नयन कोण ही बन रहा है? जब भी आप नीचे से ऊपर की साइड देखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। अब सेकंड की बात करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए छत पे खड़े हैं, मतलब ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि आप हमेशा नीचे ही हो, आप ऊपर भी हो सकते हैं। तो आप छत पे हैं या फिर किसी प्लेन में हैं या फिर ऊपर हैं, कोई बिल्डिंग पे खड़े हैं, तो यहाँ पे आप ऊपर हैं, ऊपर की साइड खड़े हैं, तो आप ऊपर खड़े हैं तो इसलिए वहाँ पे क्या आ जाएगी? ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, पहले जहाँ पे व्यक्ति खड़ा होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो यहाँ पे अब ऊपर की साइड वाली लाइन को क्या बोलेंगे आप? हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। अब यहाँ पे कोई बॉडी, मतलब कोई ह्यूमन बॉडी है, मतलब कोई भी ह्यूमन है खड़ा है, ऊपर से नीचे की साइड कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, जैसे वो रोड पे देख रहा है, तो यहाँ पे कोई कार चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है या फिर कोई इंसान जा रहा है चल के, तो वो ऊपर से छत पे से खड़ा होकर नीचे की साइड देख रहा है उस ऑब्जेक्ट को। ये पी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को नीचे की साइड देख रहा है, ऊपर से नीचे की साइड देखने वाली लाइन को तो आप बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। जब ऊपर से नीचे की साइड देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं आप अवनमन कोण, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन। सीधी सी बात है, जब नीचे से ऊपर की साइड देखेगा तो बनेगा उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब ऊपर से नीचे की साइड बनेगा तो अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर होने चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं। ए ब्रिज अबव द रिवर मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बैंक ऑफ रिवर। इफ द लेंथ ऑफ ब्रिज अबव द रिवर इज 150 मीटर देन ब्रेथ ऑफ रिवर विल बी। आपसे ही पूछ रहा है, एक रिवर है, तो आप सबसे पहले एक रिवर बना लीजिए। एक रिवर है, इस टाइप से आप रिवर बना ले। अब इसके बीच में से एक ब्रिज जा रहा है, निकल रहा है इसको क्रॉस करके ऊपर से, तो ये आपने इसके ऊपर एक ब्रिज बना दिया। अब ये जो ब्रिज जा रहा है ये आपका इस रिवर के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्वेश्चन में बोला है मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बैंक ऑफ रिवर, मतलब जो रिवर का किनारा है उसके साथ ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसके बाद बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ ब्रिज अबव द रिवर इज 150 मीटर। अब ये जो पार्ट है, जो ब्रिज का पार्ट है जो कि इस पे से रिवर पे से निकल रहा है, इसकी ऊंचाई, इसकी आपको लेंथ दे दी कितनी? 150 मीटर। ये आपको दे दी 150 मीटर, ये आप लिख दीजिए, ये आपको दे दिया। अब यहाँ पे आप नेम लिख सकते हैं ABC। ये आपका 90 डिग्री होता ही है हमेशा। अब आपसे पूछ रहा है ब्रेथ ऑफ रिवर, मतलब रिवर की, नदी की चौड़ाई पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ लीजिए, एक नदी बह रही है, उसके ऊपर से एक पुल निकल रहा है। अब उस पुल की चौड़ाई जो कि रिवर के ऊपर है, उसकी तो चौड़ाई दे दी आपको 150 मीटर और इसके अंदर एंगल दे दिया आपको 45 मीटर। आपसे पूछ रहा है नदी कितनी चौड़ी है, नदी की चौड़ाई निकालनी है आपको। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में सबसे पहले देखिए आपको ये निकालना है, ये वाला पार्ट, और आपको गिवन ये वाला है,
तो ये दोनों पार्ट किसके फॉर्मूले में होते हैं? कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऐसा है जिसमें आपका परपेंडिकुलर आता है और हाइपोटेनियस आता है, मतलब लंबा आता है और कर्ण आता है? साइन थीटा का होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटा कर्ण, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो साइन थीटा की जगह आप क्या कर देंगे 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है आपका AC, क्योंकि पता नहीं है आपको, तो यहाँ पे आप लिख दें AC। नीचे हाइपोटेनियस मतलब कि कर्ण कितना है आपका 150। साइन 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2, AC अपॉन 150। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC इंटू √2 इक्वल टू आ गया आपका 150। तो AC की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 150/√2। अब ये आपका यहाँ तक ही वैसे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। अगर आप इसको सोच रहे हो कि आगे करें तो आप √2 से ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन के तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 150√2 अपॉन √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, और ये इससे कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 75√2 मीटर। ये आपका आंसर है, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको इतना ही सॉल्व करना है। या तो आपका यही आंसर लिख देना है आपको यहाँ तक, या फिर आपको ये वाला आंसर लिख देना है, ऑप्शन में जो मिले वो लिख देना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री इज broken by windstorm and it makes an angle 60 degree with the ground. The distance from the bottom of the tree to the point where the top touches the ground is 10 मीटर. Find the original height of tree. ये बोल रहा है तूफान की वजह से एक पेड़ टूट गया और टूटकर उसका ऊपर का पार्ट, तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाएं। ये आपका आपने एक ट्री मान लिया और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। तो जैसे कि मान लिया कि ये यहाँ से टूट गया ट्री, यहाँ से ये ट्री है, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे कोई बनाना जरूरी नहीं है, ये ट्री है, इतनी हाइट है इसकी, ये यहाँ से टूट के एक ग्राउंड के टच हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? फिर उसके बाद जो एंगल बन रहा है उसका कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री। अब ये बोल रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री टू द टच ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 10 मीटर। ये बोल रहा है जो ट्री का अपर पार्ट है जो ग्राउंड के टच हुआ है वहां से लेके बॉटम तक की दूरी ये आपको दे रखी है वेयर द टॉप 10 मीटर, यहाँ पे दे रखी है आपको 10 मीटर। इसके बाद फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, आपको निकालना है ओरिजिनल हाइट। तो आपको पूरी ये कंप्लीट हाइट निकालनी है, यहाँ तक की ये कंप्लीट हाइट, जो ट्री की ओरिजिनल हाइट तो वही है जो पूरी टूटी है। तो ये आप मान लें H1 और ये मान लें आप H2। तो सीधी सी बात है H2 वाला पार्ट ही यहाँ पे नीचे गिरा है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप नेम लिख सकते हैं A B C, या फिर यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, चलो ठीक है A B C और ये वाला लिख दीजिए आप D। अब सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट आपको लिखना है कि आपने ट्री की हाइट क्या मानी है। ट्री की हाइट टोटल क्या आपने मानी है DC, तो यहाँ पे लिखे हैं टोटल हाइट ऑफ ट्री DC, मतलब कुल ऊंचाई पेड़ की कुल ऊंचाई मान ली आपने DC, और DC किससे मिलके बना है आपको पता है, ये लास्ट में यूज कर लेंगे आप। सबसे पहले आप देखिए आपके पास क्या क्या नहीं है, आपको सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालना है, और बेस तो दे रखा है, परपेंडिकुलर नहीं दे रखा। तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर और बेस किसके फॉर्मूले में आता है 10 के फॉर्मूले में। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, एक चीज करके फाइंड कर लीजिए आप। ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार। tan थीटा की जगह आप क्या आ जाएगा tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है आपका H1, बेस कितना है आपका 10। अब tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3, यहाँ पे H1 अपॉन 10, इसके अपॉन में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो H1 की वैल्यू आ गई आपकी tan
3 मीटर में लगा दीजिए, क्योंकि मीटर दे रखा है। अभी ये आंसर नहीं है आपका, अभी तो आपकी H1 की वैल्यू निकली है, आपको टोटल ट्री की हाइट निकालनी है। ये आपका फर्स्ट केस कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन, ये वाला आपका फाइंड हो चुका है, तो ये कंप्लीट है, अब इसे छोड़िए। अब आपके पास देखो ये वाली स्टेप गिवन है इसके अलावा, और ये वाली गिवन है, तो ये दोनों किस चीज़ में आते हैं? आप सोचिए ये दोनों किस में आते हैं? मतलब ये क्या है? हाइपोटेनियस, और ये क्या है? बेस। तो बेस और हाइपोटेनियस किस में आते हैं? कॉस के फॉर्मूले में आते हैं। तो अगेन आप लिखेंगे यहाँ पे, इसके बाद अगेन इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज AB पुनः त्रिभुज ABC में, क्योंकि आपने एक चीज निकाल ली, अब दूसरी निकालेंगे, तो सेकंड वाली के लिए आप करेंगे cos थीटा का यूज। cos थीटा क्यों यूज किया? क्योंकि ये दोनों पार्ट किस में आते हैं? cos के फॉर्मूले में। क्या आता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार अपॉन कर्ण। तो cos यहाँ पे थीटा की जगह वही 60 डिग्री आ जाएगा। बेस कितना है आपका? 10, हाइपोटेनियस कितना है आपका? H2। तो यहाँ पे अब इसे सॉल्व कीजिए। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? 1/2, 10 अपॉन H2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से सॉल्व होके H2 तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 × 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20। तो H2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 20। अब आपसे पूछ रहा है टोटल हाइट ऑफ ट्री। आपसे क्या पूछा है? टोटल हाइट ऑफ ट्री। तो ये तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और ये आपकी इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट प्लस आप सेकंड कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड आपका देखो यहाँ पे लिख लेते पहले टोटल हाइट ऑफ ट्री। पेड़ की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितनी है आपकी? DC। अब इसके लिए आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जोड़नी पड़ेगी, तो H1 प्लस H2 यानी कि 10√3 प्लस 20। अब स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है √3 की वैल्यू 1.732। जब भी क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी होती है तो इसे आपको सॉल्व करना होता है। तो एक तरीका है, यहाँ से आपका 20 है, ये तो कंप्लीट है, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। 10√3, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.732 से, प्लस में चल रहा है आपका 20, तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था, एक पॉइंट आपका क्या आ जाएगा? पीछे आ जाएगा। तो ये 17 पॉइंट क्या हो गया? 32 प्लस आ गया आपका 20। तो इसे आप ऐड करेंगे तो 0.32 तो एज इट इज रहेगा, और ये आ जाएगा आपका 37.32 मीटर। ये आपकी टोटल लेंथ ऑफ ट्री आ गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पिलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। 10, 15 की आपको वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में बोला है एक टावर है, जो थोड़ी दूरी पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है उसका? 15 डिग्री बन रहा है, अगर आप ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चलते हैं तो। अब ये बोल रहे हैं आगे क्वेश्चन में, अगर आप ये 15 डिग्री का बन रहा है, ग्राउंड इज 15 डिग्री ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड। अब ये 15 डिग्री यहाँ पे बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, इससे इस पॉइंट से आप टावर की साइड, ये आपका टावर है, इस टावर की साइड जाते हैं 100 मीटर डिस्टेंस पे चल के, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है आपका 30 डिग्री। तो आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी है, मतलब आपको क्या निकालना है? H निकालना है, टावर की ऊंचाई। ये आप A, B, C और D लिख लीजिए। ये आपको पता नहीं है तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं X। सबसे पहले सुनिए, आपको एक टावर है, उससे 15 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। आप टावर की साइड चल रहे हैं 15 डिग्री से, तो कितना? 100 मीटर दूर चल रहे हैं, तो आपका नया एंगल बन रहा है कितना? 30 डिग्री। और ये आपको डिस्टेंस पता नहीं है, इसलिए आपने X मान लिया, और हाइट आपको निकालनी है टावर की। तो आपके पास 2 ट्राइंगल बन गए। सबसे पहले आप ट्राइंगल फर्स्ट की बात करेंगे सॉल्यूशन में। इन ट्राइंगल ACD, सबसे पहले त्रिभुज ACD की बात करें तो देखिए आपके पास हाइट नहीं है और ये बेस नहीं है, तो हाइट और बेस किस में होती है? 10 में होती है। तो यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
लंब बटा आधार, तो 10 परपेंडिकुलर कितना, यहाँ पे थीटा की जगह 30 लिख लीजिए, परपेंडिकुलर कितना है h और आधार कितना है आपका x। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h/x, x इक्वल टू आ गया h√3। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो चुका है। नाउ सेकंड ट्राइंगल की आप बात करें तो आपके पास अभी भी बेस गिवन है और आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है, तो आप ए बी डी इन ट्राइंगल ए बी डी, तो इसमें भी वही आप 10 का ही लगाएंगे क्योंकि 10 की वैल्यू दे रखी है आपको, तो 10 15 डिग्री आ जाएगा इसके अंदर। परपेंडिकुलर की जगह h आ जाएगा, बेस की जगह क्या आएगा आपका 100 प्लस x, क्योंकि बेस पूरा आपका BD है, बड़े वाले ट्राइंगल की बात चल रही है, तो 100 प्लस x। अब आप फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ पे पुट कर दीजिए, फ्रॉम 1 की बात करें तो 10 पहले 15 की वैल्यू रखिए, 2 -√3 हो गया, यहाँ पे h/100 प्लस x की जगह यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा h√3 आ जाएगा। अब देखिए इसके अपॉन में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, h तो सेपरेट हो जाएगा, ये 100, ये 2 -√3 से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 प्लस h√3। अब देखिए 2 -√3 यहाँ पे h प्लस h 100 प्लस h√3, ये तो एज इट इज है, इसको आप सॉल्व ना करें, एज इट इज रहने दें। h ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये इसके अपॉन में जाएगा 2 -√3, यहाँ पे रह जाएगा 100 प्लस h√3। अब देखिए ये वाली स्टेप आ जाती है, तो जब आप क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं तो आप ऊपर नीचे क्या करें 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या करा आपने, ये स्टेप इसके नीचे लेके गए, फिर इस टाइप का जब भी कोई स्टेप आ जाता है तो आप ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन करते हैं, तो h तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे h 2 प्लस √3 एज इट इज चल रहा है, नीचे a प्लस बी a माइनस बी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा आपका √3 का स्क्वायर। यहाँ पे चल रहा है आपका 100 प्लस h√3। अब देखिए स्टूडेंट h 2 प्लस √3, ये नीचे 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर होएगा 3, यहाँ पे आपका है 100 प्लस h√3। ये आप h का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2h प्लस h√3, या फिर आप सेपरेट ही रहने दीजिए। यहाँ पे 100 प्लस h√3 हो चुका है, प्लीज वेट। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये स्टेप कंप्लीट हो चुकी है, मैं इसकी बची हुई स्टेप ऊपर की साइड लिख देती हूँ। यहाँ पे आपका है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन है h 2 प्लस √3 एज इट इज। अब देखिए स्टूडेंट ये h√3 वाली स्टेप इस साइड जाएगी तो आपकी माइनस में आ जाएगी, h√3 इक्वल टू चल रहा है आपका 100। अब देखिए इन दोनों स्टेपों में से h कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस √3, ये यहाँ पे क्या रह गया माइनस √3 इक्वल टू क्या हो गया h, सॉरी 100। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 2h इक्वल टू आ गया आपका 100 और h की वैल्यू आ गई आपकी 100/2 यानी कि 50। तो आपकी जो हाइट है टावर की कितनी आ गई 50 मीटर। आप लास्ट में लिख सकते हैं हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इफ 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance away from a 30 meter high building, when he moves toward the building, then angle of elevation from his eye becomes 60 degree to 30 degree. Find how much distance he covered toward the building. सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है एक 1.5 मीटर लंबाई का एक लड़का है जो कि एक बिल्डिंग के आगे खड़ा है। एक बिल्डिंग बना लीजिए, ये आपकी बिल्डिंग की ऊंचाई है 30 मीटर, आपको क्वेश्चन में दे रखी है। आपको बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी दे रखी है 30 मीटर।
अब आपसे बोल रहा है इसके जस्ट सामने एक लड़का खड़ा हुआ है, वो उसकी हाइट कितनी है लड़के की 1.5, तो यहाँ पे 1.5 मीटर लिख लीजिए। ये लड़का है और ये बिल्डिंग है, ये आमने सामने खड़े हैं, तो यहाँ तक की पूरी हाइट क्या हो जाएगी 1.5 ही हो जाएगी। इतनी दूरी कितनी हो गई इसकी 1.5 मीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक बिल्डिंग है, एक लड़का है, और ये लिख दिया आपने उसकी दूरी, उनकी ऊंचाई लिख दी दोनों की। अब ये बोल रहा है जैसे ही लड़का बिल्डिंग की साइड जाता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से लेके 30 तक चेंज हो जाता है, मतलब उन्नयन कोण 60 से लेके कितना हो जाता है 30 तक। तो आपको एक बात मैं बता दूं कि 60 और 30 जब भी दो एंगल दिए होते हैं, कितने भी क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर क्वेश्चनों में 2 एंगल्स पूछेगा, तो 2 एंगल्स में आप लिखेंगे कौन सा एंगल फर्स्ट, आपको ये पता होना चाहिए। ये आपका होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के जो पास वाला होता है वो तो होता है बड़ा एंगल, और जो 90 डिग्री से दूर वाला होता है वो क्या होता है छोटा। तो 60 पास है 90 के, इसलिए यहाँ पे आएगा 60 डिग्री और यहाँ पे आएगा आपका 30 डिग्री। कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। 15-30 दिया है तो आपका पहले आएगा 30 और फिर आएगा आपका 15। 90 आपको देगा नहीं, 60-30 इस टाइप के देगा, 45-45 तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। देन फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। अभी बोल रहा है वो यहाँ से लेके, लड़का यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे खड़ा था लड़का, अब यहाँ से लेके वो यहाँ तक गया है, चल के यहाँ तक गया है, तो उसने कितना एरिया कवर करा, कितनी डिस्टेंस कवर करी, ये आपको निकालना है। तो इसे आप अगर x मान लें और यहाँ पे आप ये x लिख लेते हैं, आप लास्ट में x का आंसर निकाल लेना। अब इसके नेम लिख लीजिए A, B, C, D, और इस वाले पॉइंट पे लिख लीजिए E, यहाँ पे लिख ले पहले E, और फिर F इस पॉइंट को लिख लेंगे, लास्ट पॉइंट है A, B, C, D, E, और फिर इसे F लिख दें। ये x मान लिया, इसको आप कुछ भी मान सकते हैं या फिर F ही लिख दें तो दिक्कत नहीं है। तो देखो ये पूरी लाइन कितने की है आपकी 30 की है, ये पूरी लाइन 30 की है, 30 में से 1.5 गया तो ये वाली लाइन कितने की हो जाएगी आपकी 28.5 की हो जाएगी। तो ये बची हुई लाइन कितने की हो जाएगी 28.5 की। तो इसे आप क्वेश्चन में शो कर दें कि आपको ए की जो वैल्यू है वो कैसे निकाली है आपने, AD माइनस क्या करा है, देखो ए की वैल्यू कैसे निकाली है, AD पूरे में से आपने क्या घटा दिया, ED घटा दिया। AD माइनस क्या करा है, ED किया है, तो AD की वैल्यू कितनी है 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, तो इसका आंसर आ गया आपका 28.5 मीटर। और इससे पहले आप ये शो कर दें साइड में ही लिख के कि जो BC है और ED है, BC इक्वल टू ED, इन दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1.5 मीटर दे रखी है। ये लेंथ, ये लड़के की लंबाई है। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब आप पहले फर्स्ट ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको इस चीज़ की जरूरत है और इसकी जरूरत है, तो लगेगा कि इसका फॉर्मूला tan का ही लगेगा। इन ट्राइंगल AFE, इस वाले की बात कर रहे हैं, AFE वाले की, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल AFE। इसमें देखिए tan थीटा, आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे आप 60 डिग्री, परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है, तो यहाँ पे 28.5 है। बेस क्या है इसका, बेस आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे FE लिख दीजिए, या फिर FE ना लिखें, अगर आपको लग रहा है कि कुछ मानना चाहिए तो यहाँ पे आप y मान सकते हैं इसकी जगह। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, y लिख दिया। अब देखिए tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3, यहाँ पे 28.5 है और अपॉन में y है, इसके अपॉन में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y इक्वल टू y √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, y √3 इक्वल टू 28.5 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 28.5 अपॉन √3, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इसे आप लिख लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे आप, सेकंड वाला ट्रायंगल लेंगे A, E और B, कंप्लीट ट्रायंगल A, E, B। इन ट्रायंगल A, E, B की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, tan थीटा की जगह कितना आ जाएगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 28.5 है, और बेस कितना आ जाएगा पूरा x प्लस वाई आ जाएगा, तो अपॉन में क्या आ जाएगा x प्लस वाई।
तो tan 30 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3, यहाँ पे 28.5 अपॉन में x प्लस वाई की जगह आप यहाँ से पुट मत कीजिए, यहाँ पे इतना ही छोड़ दीजिए इसे, x प्लस वाई भी ना लिखें तो एक ही बार में लिख सकते हैं आप, पूरा क्या लिख सकते हैं BE लिख सकते हैं, तो B लिख लीजिए जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पे B लिख दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, B की वैल्यू कितनी है, B तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 28.5 को आप कर देंगे √3 से मल्टीप्लाई, तो ये √3 आ गया। देखिए मैं वापस समझा देती हूँ, tan 30 आएगा, परपेंडिकुलर तो 28.5 ही है, और बेस में क्या आ जाएगा पूरा ये वाली लाइन, तो पूरी लाइन को आप B एक बार में शो कर दीजिए, तो यहाँ पे B आ जाएगा। ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड। आपसे पूछ रहा है कि लड़के ने कितनी दूरी तय की जाने के लिए आगे, मतलब वो बिल्डिंग के साइड जा रहा था तो उसने कितनी दूरी तय की है, BF दूरी तय की है। तो आपको ये पता कैसे चलेगा, ये y एक तरीके से क्या है आपका स्टूडेंट FE है, ये y क्या है आपका FE है, और अगर आपको BF निकालना है तो आप क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, BF लड़के द्वारा तय की गई दूरी, BF कैसे निकलेगा, पूरी हाइट, पूरी लंबाई कितनी है यहाँ पे इसकी BE, B लिख लीजिए माइनस, और ये वाली लंबाई कितनी है वो घटानी जो है, देखो BF निकालना है तो BE में से आप क्या घटा देंगे, FE घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा FE। तो देखिए इक्वेशन सेकंड से BE की वैल्यू कितनी है 28.5 √3 माइनस ये BF चल रहा है यहाँ पे, और FE की वैल्यू अभी आई है आपके पास 28.5 अपॉन √3, तो यहाँ पे 28.5 अपॉन √3। अब देखो ये इस टाइप का नंबर है, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं आप, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 28.5 √3 ये एज इट इज चलेगा, यहाँ पे 28.5 अपॉन √3 और ये मल्टीप्लाई में कर दें आप √3 और √3, तो ये नीचे वाले तो क्या बन जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, मल्टीप्लाई होके 3 बन जाएंगे। तो 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो 28.5 √3 एज इट इज चल रहा है, माइनस देखो ये 3 9 जा कितना होता है 27, फिर 1 बचता है, तो ये 3 5 जा कितना होता है 9.5 √3 आ रहा है, और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका देखिए स्टूडेंट आ जाएगा 19 ही आएगा, 0.5 कैंसिल हो जाएगा √3, और ये इतना आपका आंसर आ जाएगा। ये आप लड़के ने डिस्टेंस तय की थी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 22, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द बैंक, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। आप देखिए एक रिवर है, ये इसका नीचे वाला पार्ट मान लेते हैं, रिवर की हाइट, ये आपको मतलब आपको क्वेश्चन में दिया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ अपोजिट साइड। देखो अपोजिट साइड इसके एंगल बना लेते हैं आप, ये अपोजिट साइड दोनों बना लिए। एक एंगल आपका बन रहा है 45 डिग्री का, ये आपने 45 बना लिया, और एक एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री का, ये आपने 30 डिग्री बना लिया। उसके बाद इफ द ब्रिज इज एट हाइट, मतलब इसके ऊपर ये रिवर थी आपकी, ये रिवर है आपकी, ये रिवर दोनों साइड से बह रही है, तो ये जो ब्रिज निकल रहा है ये बीच वाला क्या है ब्रिज है, और इस ब्रिज की चौड़ाई, इसकी हाइट कितनी दे दी आपको 4 मीटर, तो यहाँ पे क्या दे दिया आपको 4 मीटर, ये ऊंचाई आपको दे दी 4 मीटर। अब ये आपको गिवन नहीं है तो ये आपने x मान लिया, ये भी आपको गिवन नहीं है तो ये आपने y मान लिया। अब यहाँ पे A, B, C और D ये पॉइंट लिख लीजिए। आपसे पूछ रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब नदी की क्या पूछ रहा है आपसे, चौड़ाई, ये पूछ रहा है आपसे चौड़ाई, तो मतलब आपको क्या निकालना है, BD निकालना है। तो वही क्वेश्चन में सबसे पहले लिखिए, नदी की चौड़ाई निकालनी है BD, यानी कि x प्लस वाई लास्ट में आपको ऐड करना है, पहले x की वैल्यू निकालो फिर y की वैल्यू निकालो। सबसे पहले ट्राइंगल आप कौन सा ले लेते हैं, A, C और B ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ACB है ना, यहाँ पे B ले लीजिए, इसमें वही tan थीटा लगेगा, क्योंकि देखिए tan थीटा क्यों लगेगा, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन नहीं है, तो बेस आप tan थीटा के फॉर्मूले से निकालें, ये दोनों tan में आता है। tan थीटा की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है यहाँ पे x, tan 45 की वैल्यू होती है 1, 4 अपॉन x
अपॉन में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन 1 लगाने की भी जरूरत नहीं है, अब तो आ गया होगा आपको x इक्वल टू क्या आ गया 4 मीटर, ये आपका 4 मीटर, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई फर्स्ट। अब सेकंड देखिए, सेकंड वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल ACD की बात चल रही है, तो 10 अब कौन सा लगेगा 10 30 डिग्री लगेगा, 10 30 वही परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है आपका y, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ पे 4/y आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4√3, ये आपकी y की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 डाल लीजिए। अब आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि नदी की चौड़ाई निकाली है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिए विड्थ ऑफ रिवर, नदी की चौड़ाई, नदी कितनी चौड़ी है आपकी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो BD निकालना है आपको, तो BD की वैल्यू क्या है आपकी x प्लस वाई, मतलब कि इक्वेशन 1 प्लस आपको इक्वेशन करना होगा 2, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 4 मीटर प्लस 4 ऐड कर लीजिए, मीटर बाद में लगा लेंगे, y की वैल्यू आपकी 4 मीटर 4√3 है, तो यहाँ पे 4√3, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस √3 आ जाएगा, और √3 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 1 प्लस √3 की वैल्यू 1.732, ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 2.732, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 4 2 आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली, 4 2 जा कितना होता है 8, 4 3 जा 12, कैरी जाएगी 1, 4 7 जा 28, 28 में 1 ऐड किया तो कितना आ जाएगा आपका 29 पॉइंट लगेगा यहाँ पे, फिर आपका 2 बचेगा, 4 2 जा 8 और 2 कितना आ जाएगा 10.928 समथिंग, इसका आंसर आ जाएगा, तो ये आपकी क्या आ गई BD यानी कि नदी की चौड़ाई आ गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, अ टावर एंड अ बिल्डिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रोड आर सिचुएटेड, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एट द रूफ and base of building are 45 degree and 60 degree respectively. If height of the building is 12 meter, then find the height of tower. आपसे पूछा है क्वेश्चन में एक टावर और एक बिल्डिंग आपस में आमने सामने है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक टावर बड़ा होता है और एक बिल्डिंग छोटी होती है, तो ये वाला आप टावर मान लीजिए और ये वाली आप बिल्डिंग मान लीजिए। अब उसके बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टावर एट द रूफ, अब देखिए ये बिल्डिंग है, यहाँ तक की मान लीजिए आपने बिल्डिंग मान ली, तो ये आप इसको इससे मिला लीजिए, उसके बाद 45 डिग्री एंड 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप यहाँ पे 45 डिग्री और उसके बाद इसको इससे मिला के ये 60 डिग्री लिख लीजिए। इसने सबसे पहले बोला है छत के साथ 45 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब रूफ के साथ, क्वेश्चन में बोला है छत के साथ 45 डिग्री का कोण और बॉटम के साथ मतलब इसके नीचे वाले बेस के साथ बन रहा है आपका 60 डिग्री का, उसने बोल रखा है 45 ऊपर है और नीचे क्या है 60। इफ द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 12 मीटर, अगर इसकी हाइट कितनी है 12 मीटर, ये आपकी बिल्डिंग है, इसकी हाइट दे दी 12, तो ये भी यहाँ तक कितनी हो जाएगी आपकी 12 मीटर हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर, मतलब टावर की हाइट पूछ रहा है, तो इसकी यहाँ तक की ऊंचाई आप क्या मान लें h मान लें। अब पूरा ये कंप्लीट क्या है टावर है, तो कंप्लीट हाइट आपको निकालनी है, मतलब इस टावर की ऊंचाई निकालनी है, तो यहाँ पे आप नेम लिख सकते हैं A B C D E और ये F तक जाएगा ही नहीं, इतना ही कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये x मान लीजिए इसे, तो ये डिस्टेंस भी आपकी क्या कहलाएगी x ही कहलाएगी, क्योंकि आपको टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस पता नहीं है, तो आपने क्या मान लिया x मान लिया। सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले आप ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल ए बी ई की, तो यहाँ पे लिखे इन ट्राइंगल ए बी ई, त्रिभुज ए बी में सबसे पहले आपको क्या गिवन है हाइट है, और ये क्या है आपका नीचे का मतलब बेस है, तो हाइट और बेस किस में आता है 10 में ही आते हैं, तो ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चनों में 10 लगा है, तो यहाँ पे 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह h आ जाएगा, बेस की जगह आ जाएगा x, इसकी वैल्यू 1 होती है h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई h के इक्वल में, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी फर्स्ट हो गई। नाउ सेकंड आप ट्राइंगल में सेकंड वाला ट्राइंगल देखते हैं,
ACD बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD, इस वाले ट्राइंगल में देखिए हाइट क्या आएगी आपकी पूरी ACD के लिए, पूरी हाइट आ जाएगी आपकी h+12 आएगी और नीचे बेस की जगह आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यही 10 यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना आएगा h+12 लिख दीजिए अपॉन बेस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा x। अब देखिए स्टूडेंट इसकी वैल्यू होती है √3 होती है tan 60 की, और यहाँ पे h+12 और x की जगह आप इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, h ही लिख सकते हैं। x इक्वल टू किसके बराबर है, h के बराबर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे लिखे फ्रॉम 1, देखिए यहाँ पे अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये h√3 इक्वल टू हो गया h+12। अब ये देखिए h इस साइड जाएगा तो h√3 माइनस क्या हो जाएगा h, और इक्वल टू में क्या चलेगा 12 चलेगा। तो इस स्टेप में आप क्या ले सकते, तो इस स्टेप में आप कॉमन ले लीजिए h, यहाँ पे रह जाएगा √3 - 1 इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देखिए आगे h √3 की वैल्यू पुट करेंगे आप, √3 की वैल्यू होती है 1.732 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। 1.732 में से 1 गया तो यहाँ पे h इंटू 0. क्या हो गया 732 इक्वल टू हो गया आपका 12। तो h इक्वल टू 12 अपॉन 0.732। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, इसे आप सॉल्व करके कैलकुलेशन करने के बाद आपका स्टूडेंट आएगा, यहाँ पे आएगा आपका स्टूडेंट 16.393। तो h की वैल्यू इतनी मीटर आ गई। अब ये आपका ओनली h निकला है, आपसे पूछा है कि टावर की हाइट क्या है, तो टावर क्या है आपका AD है, तो यहाँ पे AD ये टावर की हाइट है, हाइट ऑफ टावर यहाँ पे लिख देना, हाइट ऑफ टावर, ये क्या है आपकी AD है, और AD किस किस से मिलके बना है h+12 से। तो h की वैल्यू कितनी है आपकी 16.393, तो यहाँ पे लिखें 16.393 में आप क्या जोड़ेंगे 12 जोड़ेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 28.393 मीटर। ये आपकी टावर की ऊंचाई है, यहाँ पे लिख दें टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, ये आपका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप आज के क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे। बचे हुए क्वेश्चन आप इस चैप्टर के प्रैक्टिस करें, साथ ही इस चैप्टर के एग्जांपल्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी ज़रूर निकालें। जो भी प्रॉब्लम्स है शेयर करें, और अगर आपको वीडियोस में सारे क्वेश्चन समझ आते हैं और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है तो आप चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहें। थैंक यू।